देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया आपके साथ। और इस वक्त शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में सियासी संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायक दल की आज दूसरी बैठक होनी है। जयपुर में करीब 10 बजे सुबह ये बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में आज सचिन पायलट का आना और ना आना कई चीजों को तय करेगा। कल रात को ही सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि सचिन पायलट आज की भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इंतजार इस बात का है कि 10 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में क्या होता है। पायलट और उनके साथ गए विधायकों को न्योता भेजा गया है। खुद मीडिया के सामने आकर रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा था कि जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, हम बाहें फैलाकर सचिन पायलट और उनके साथ के विधायकों का खास तौर पर इस वक्त स्वागत करते हैं कि वो आए, अपनी बात रखें। लेकिन जयपुर में होने वाली 10 बजे की विधायक दल की बैठक में भी आज क्या सचिन पायलट पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते, इससे आने वाले दिनों की कई चीजों को माना जा सकता है, तय किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत अहम होगा कि पायलट और उनके साथ गए विधायकों को जब न्योता भेज दिया गया है तो वो शामिल इसमें होते हैं या नहीं होते। हेमंत जैमन इस वक्त जुड़ रहे हैं राजस्थान से, हमारे संवाददाता। हेमंत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि रात को जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी उसमें ये जानकारी मिली कि सचिन पायलट आज की भी इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे और इससे भविष्य के लिए कई चीजों को तय किया जा सकता है। देखिए प्रिया, जिस तरह का घटनाक्रम है ये और लगातार सचिन पायलट आला कमान की निगाहों में है और इस तरह की एक्टिविटी जो हो रही है, हालांकि कल पूरा घटनाक्रम रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सीएमआर के अंदर मीडिया के सामने विधायकों की एक परेड कराई और जिससे लगा कि उनके पास एक नंबर्स है। लेकिन अभी भी सचिन पायलट लगातार ये इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो मतलब पार्टी में अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज होती है, पार्टी की गाइडलाइन होती है, पार्टी का एक डेकोरम होता है। उस पार्टी डेकोरम से ऊपर हट करके अपने हट धर्मिता को अपनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हेमंत देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, जिस तरह से कल रणदीप सुरजेवाला सामने आए, कांग्रेस सामने आई और ये कहती नजर आई कि हम तो बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं, तो ऐसे में पहले क्यों नजरअंदाज किया जाता है नेताओं को? जो खबरें बार बार सामने आती है, मध्य प्रदेश में हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें कि पहले उनको नजरअंदाज किया गया और उसके बाद कांग्रेस साफ तौर पर, देखिए जो जानकारी मिली कि सचिन पायलट को नजरअंदाज किया गया, कई बार मुलाकात करने पहुंचे लेकिन मुलाकात आला कमान से नहीं हो पाई, तो पहले तो नजरअंदाज किया जाता है लेकिन बाद में जब स्थिति खराब हो जाती है तब उसको संभालने की कोशिश की जाती है। देखिए, बात नजरअंदाज की हो या फिर उन्हें अहमियत देने की, सब पार्टी का अलग अलग एजेंडा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन एक बहुत बड़ी अहम रोल निभाता है। संघ की भूमिका उसमें है और संघ के अंदर अनुशासन एक बड़ी चीज है। मोहन भागवत जो आदेश जारी करते हैं वो पूरे संघ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि अब निचले स्तर के जितने भी है या ऊपरले स्तर के जो भी नेता है संगठन की, उन सबको मानना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है और आला कमान भी कहीं ना कहीं जो स्थिति है उससे दो चार होने लगा हुआ है। और क्यों आखिर में इस तरह की बातें जब सामने आ गई, बहुत सारी बातें आई कि जब सचिन पायलट खेमे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल किया और इस तरह के जो सचिन पायलट अभी बीजेपी से मिले हुए नहीं मिले हुए ये तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पिछले समय में हमने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास तौर पर तस्वीर देखी थी उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या सच में मिशन लोटस चल रहा है या फिर सचिन पायलट कुछ और सोच रहे हैं। देखिए, अभी जो स्थिति है उससे लगता है, आप कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सचिन पायलट खेमे को बोला है कि 10 बजे तक आपके दोबारा जो मीटिंग होगी उसमें उनको आने के लिए मौका दिया है। हालांकि जो क्या जयपुर में रात भर हलचल तेज देखी गई थी? क्योंकि एक दिन पहले करीब
हमने देखा था कि पूरी रात भर जयपुर में विधायकों का आना जाना और खास तौर पर सीएम आवास पर विधायकों की भीड़ ये लगातार जारी थी कि क्या कल रात को भी ऐसी ही तस्वीर थी? देखिए, अब जिस तरह की भीड़ है और जो बाड़ेबंदी की गई उसमें जो बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, हरीश चौधरी जो हैं कैबिनेट मंत्री, वो लगातार उन विधायकों से संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक दौर है जो उन सब विधायकों के साथ चल रहा है। आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं सबको, किस तरह की बातें हैं, क्यों इस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है। अभी राज्यसभा चुनाव में तो ये सब हुआ ही था कि जब 124 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन किया था, उस दौरान तो ऐसा कोई घटनाक्रम था नहीं। फिर दोबारा से फिर ये नई चीज कहां से आ गई, इस पर भी बड़ी बड़ी चर्चाएं जो कांग्रेस के आलाकमान के नेता हैं यहाँ पर आए हुए हैं। महासचिव वेणुगोपाल हैं, अविनाश पांडे हैं, सुरजेवाला, ये सभी विधायकों से डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट के पास जितने नंबर्स हैं या फिर उनके पास जो भी विधायक वहां मौजूद हैं, उनको लेकर के उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है आलाकमान ने कि आपके दरवाजे पहले भी खुले थे, अब भी खुले हैं और आप एक सशक्त नेता हैं। लेकिन जो परिवार की बातें हैं, परिवार में कोई किसी तरह का मतभेद है तो उसको परिवार के साथ कहा जाए, परिवार के बीच बैठ करके बताया जाए, आलाकमान के जो नेता उनके बीच बैठ के बताया जाए, ना कि कहीं दूर जाकर के दूसरे लोगों से कहा जाए। परिवार का जो पूरा मुद्दा है, मसला है, वो परिवार में ही हल हो सके, ये जरूरी है। क्योंकि किसी और के पास जाकर आप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उससे सॉल्यूशन परिवार का नहीं निकल पाएगा। ये कल कहा जा रहा था। लेकिन हेमंत देखिए, आज 10 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्लोर टेस्ट को लेकर भी खबरें बार बार सामने आ रही हैं। फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा और ऐसे में ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, हालांकि अब तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि कितने विधायक साथ हैं सचिन पायलट के, लेकिन 30 करीब विधायक बताए जा रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट में फिर क्या होगा ये भी देखना होगा। देखिए, 30 विधायक वो बता रहे हैं और 109 विधायक वहां पर मौजूद हैं। अब असमंजस की स्थिति है कि आखिर कौन से और विधायक उनके साथ हैं, क्या कोई बीजेपी के विधायक भी उनके साथ हैं, ये भी एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। उनके साथ ऐसे कौन से विधायक है 30, तो वो नंबर्स हैं क्या, वास्तविकता क्या है, ये तो उन्हें ही पता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इस पूरे डेकोरम को देखा जाए, पूरे जो घटनाक्रम को देखा जाए, उसमें सीधी सीधी एक बात सामने आती है कि जब पार्टी आलाकमान ने, कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधायक दल का नेता चुना और विधायकों ने, यहाँ के जितने विधायक हैं कांग्रेस विधायक, उन्होंने सर्वसम्मति से अशोक गहलोत पर अपना विश्वास जमाया, तो ऐसे में सचिन पायलट को क्यों विरोध करना पड़ रहा है? क्या अनुशासन नहीं है? जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। वहां अनुशासन में एक व्यक्ति जो भी है, नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, वो जो कह देते हैं उसके हिसाब से, पूरे डेकोरम के हिसाब से, कार्यकर्ता से लेकर के जो बड़े बड़े नेता है उनको सब वही मानना पड़ता है। अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को खड़ा करने में, और कहीं ना कहीं लगता है कि सचिन पायलट उस अनुशासन की जो परिपाटी है उसको तोड़ रहे हैं और लेकिन हेमंत, सचिन पायलट तो ये कह रहे हैं कि आत्मसम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके हिसाब से आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रिया कि जिस तरह का माहौल था जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान हालांकि सचिन पायलट ने जो काम किए, सचिन पायलट ने जो मेहनत करी और उसके बाद जो नंबर्स आए, उसमें उनकी मेहनत को कोई भी जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने मेहनत नहीं की और उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के हिसाब से और विधायकों की सहमति के हिसाब से सचिन पायलट पर विधायकों की सहमति नहीं बनी और अशोक गहलोत पर बनी। तो ऐसे में जो पार्टी के बड़े नेता हैं और ऊपर जो आलाकमान के जो आदेश हुए और जो विधायकों की जो सहमति बनी, उस पर सचिन पायलट को विश्वास जमाना चाहिए था उस दौरान। और ये विश्वास हो सकता है जब इन्होंने वहां पर एक विद्रोह का बिगुल बजाया था, उस दौरान से ये सारा घटनाक्रम चेंज हुआ है। क्योंकि पार्टी, और हेमंत, हमें याद है 2018 के जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगहों पर सीएम की कुर्सी को लेकर कई दौर की बैठकों के बाद नाम पर फैसला हुआ था
राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, लेकिन राजस्थान में अब जो कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो पहले ही वो तस्वीर हम देख चुके हैं। ऐसे में जो खतरा है सबसे ज्यादा इस वक्त कांग्रेस को बढ़ता जा रहा है, एक चुनौती बनता जा रहा है कांग्रेस के लिए ये सब। देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व तो यही चाहता है कि इस तरह से कांग्रेस विहीन हो जाए पूरा, और पूरा देश में कहीं भी कांग्रेस की सरकारें ना हो, कांग्रेस की पार्टी के कोई भी नेता ना हो। लेकिन ये सब चीज एक काल्पनिक बातें हैं। अभी धीरे धीरे जिस तरह से माहौल हो रहा है, प्रदर्शन सबको करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा के जो दूसरी पार्टियों के अंदर खाने जो नाराज लोग हैं, नाराज नेता हैं, उन पर अपना प्रभाव छोड़ती है, उन्हें अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करती है। और ये सब चीज यहाँ पर हुआ है, ये सब चीज यहाँ पे सारे सामने आ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कि वो एक्सपोज हुई है। यहाँ पर एसओजी की कार्रवाई हो रही है, उसमें दो नेता गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सब बातें जो हैं, ये सचिन पायलट को भी सोचना पड़ेगा, ये आला कमान को भी सोचना पड़ेगा, और ये सबको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि आखिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीवित रखा जाए, कांग्रेस सरकार को जीवित रखा जाए। इसके लिए सम्मिलित प्रयास होगा और अनुशासन का पैमाना जरूर रखना पड़ेगा। अनुशासन के बगैर कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं। बिल्कुल, अनुशासन की बात हो या फिर देखिए तालमेल बिठाने की बात हो, क्या कुछ हो रहा है अलग अलग राज्यों में इस वक्त कांग्रेस के साथ, वो हम देख रहे हैं। और अब तो महाराष्ट्र में भी सरकार अलर्ट पर है। ये बहुत बड़ी बात है हेमंत की राजस्थान में हुए घटनाक्रम के बाद इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार अलर्ट पर आ गई है कि क्या होगा महाराष्ट्र की सरकार का। फिलहाल आप बने रहिए हेमंत हमारे साथ और नजर बनाए रखिए, क्योंकि जयपुर के सियासी घटना